शिवसेना यूबीटी में जो बगावत हुई और ये बगावत के कारण आज महाराष्ट्र में के राजकीय समीकरण पूरी तरह से धरातल पर है। इस यूबीटी में का या राजकीय समीकरणों से हर एक जुड़ा हुआ आदमी आज प्रश्नों की बौछार में घिरा हुआ है कि आखिर इतना बड़ा संकट क्यों छाया गया, इतना बड़ा संकट ये राजनीति की भूमिका पर क्यों आया और क्या कारण है कि इन 6 सांसदों ने अपनी भूमिका को छोड़कर आज जिस तरह से शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के साथ अपना हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की रणनीति अपनाई। जो सांसद यूबीटी की मुख्य धारा के एक प्रमुख स्रोत समझकर माने जाते थे और भले ही इतनी बड़ी आंधियां आई, इतनी बड़ी बगावतें हुई, फिर भी इन बगावतों में ये जो 6 सांसद थे वो धरातल पर टिककर शिवसेना यूबीटी का ध्वज अपने आसमान में लहराने की कोशिश बरकरार रखे हुए थे। फिर क्या ऐसे प्रसंग आए, क्या ऐसी भूमिकाएं बनी कि जिसके वजह से जो मझधार में अटके हुए भी समय में भी जिन सांसदों ने इस धरा को न छोड़ते हुए अपनी मूल भूमिका को स्थापित करने की कोशिश की, परंतु आज क्या विपदा आकर पड़ी है कि जिसके कारण आज फिर से एकनाथ जी के साथ अपना सुर मिलाने के लिए ये सांसद एनडीए में शामिल होने के लिए निकल पड़े। इसका ही विश्लेषण करने के लिए मैं आपके सामने हूं। नमस्ते, मैं हूं राजेश दुबे। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से शिवसेना इस नाम का उच्चारण होते ही हर महाराष्ट्रियन आदमी के आंग में एक अस्मिता जाग जाती थी, उसकी खून में उबाल मारा जाता था और गर्व से कहो हम हिंदू है, इस बृहद वाक्य को लेकर, इस घोषणा को लेकर इसका जयकारा लगाने वाले हजारों शिवसैनिक, लाखों शिवसैनिक जिस व्यक्तित्व ने निर्माण किए, उस व्यक्ति का नाम है स्वर्गीय बाला साहब जी ठाकरे। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने जिस आपदा में और जिस विपत्तियों में इस संगठन की नींव रखी, इस संगठन को पोषित और फलित किया और वास्तव में महाराष्ट्र के राजनीति का जो स्वरूप बदलने की कोशिश की, यह स्वरूप जिस तरह से अभी तक आने वाली सभी राजकीय पक्षों के द्वारा जो सेक्युलरिज्म नाम का एक पौधा था, जो विषहरी जहरीला पौधा समाज की नींव खोखली कर रहा था, उस पौधे के आजू बाजू में खरपतवार लगाकर अपने मराठी अस्मिता का एक पौधा जो सिंचित कर समाज की मुख्य धारा में लाकर एक नया विशाल वृक्ष के रूप में जिसको बड़ा किया ना, उसी का ही व्यक्तित्व का नाम है स्वर्गीय बाला साहब जी ठाकरे। बाला साहब जी का व्यक्तित्व और उनकी जो परिस्थिति है, उसके बारे में अगर विवेचन करने को बैठे तो दिन में की तारे दिखना भी मुश्किल होगी, क्योंकि इतना व्यापक और इतना समग्र ये व्यक्तित्व है। लेकिन जिस तरह से सामाजिक परिस्थितियों को जोड़कर और आम आदमी की भूमिकाओं में मराठी मानुस की जो इसका मूल स्रोत था, मराठी मानुस यानी कि जो महाराष्ट्र में रहता है वो मराठी, जो मराठी बोल सकता है वो मराठी, और जिसकी धमनियों में इस महाराष्ट्र के विकास के बारे में चेतना जागृत है ना, वो मराठी। भाषा और प्रांतवाद के हिसाब से मराठी का कभी वर्णन बाला साहब जी ने नहीं किया। जिन्होंने मस्तियां की, जिन्होंने अपनी मस्तियों के द्वारा सामाजिक चित्रण को बदलने की कोशिश की, भले ही उनको हमेशा अच्छा पाठ पढ़ाने का काम बाला साहब जी ने किया, पर मूल स्रोत पे जो प्रांत के विकास में और प्रांत के साथ है, उनका साथ बाला साहब ठाकरे जी ने कभी छोड़ा नहीं। जो संगठन का मूल मंत्र ही था हिंदुत्व, ये हिंदुत्व को सींचने के लिए, इस हिंदुत्व को पोषित करने के लिए ये संगठनात्मक रूप
धारण किया गया था। वास्तव में क्या था ये संगठन का मूल स्वरूप, क्या थी इसकी मूल जड़ें जो आज खोखली हो चुकी है। आज वही जो सामाजिक परिस्थिति में और सामाजिक दायित्वों में अपना परम कर्तव्य समझकर खुद के जीवन को झोंक देती थी, खुद के स्वयं के अस्तित्व को समाप्त करने के ऊपर उतारू थी। ऐसे युवकों की, इस तरह के जुझारू लोगों की फौजें कहां गई, पता नहीं कहां गई। इसीलिए कहना पड़ रहा है जो उद्धव ठाकरे जी को, उड़ गए सब, रह गया हूं अकेला, पंछी ढूंढने गया अपना बसेरा। वास्तव में जिस तरह से आज की परिस्थिति विपरीत विपदा आज आकर पड़ी है और केवल 4 पंछी आज उनके खेमे में अपनी परिस्थितियों को संभालने के लिए जूझ रहे हैं, वैसे प्रमुख स्रोत से जिस तरह से संजय राउत जी ने इस संगठन का पूरा डामाडोल किया, और आज भी जिस तरह से मीडियाओं पर आकर अपनी इस भूमिका बताते समय जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से राड़ा इस संस्कृति को फिर से बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह राड़ा करने वाले ही गायब है। जो मूल पक्ष का मूल श्वास था, मूल जड़ें थी, मूल भूमिकाएं थी, आज उस मूल भूमिका को ढूंढने के लिए भी जाएंगे तो भूमिका में ये लोग लापता है। केवल जनप्रतिनिधियों से भरा हुआ संगठन इस स्वरूप में आज ये शिवसेना का संगठन, यूबीटी का संगठन आज धरातल पर खड़ा है। नीचे की खोखली हुई जड़ें जिस तरह से आज हिल चुकी है, नहीं तो एक जमाना था कि अगर किसी ने एक बगावत करने की कोशिश की या किसी ने संगठन के विचारों के खिलाफ बातें करने की कोशिश की, तो यही सर्वसामान्य जो मूल जड़ें थी वो अपना पाठ पढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। मजाल नहीं थी किसी की कि किसी प्रकार से सामाजिक दायित्व को या शिवसेना के विषयों को छेड़ सके। शायद उस समय सरकारें भी घबराती थी, और उस समय की वो परिस्थितियां जब बाला साहब जी को के नाम से एक वारंट निकला था, तब सरकारों की भी नींद उड़ी थी कि करो तो क्या करे, अदालतों का भी सम्मान करना है और उस बाला साहब जी के माध्यम से अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गई तो इसको भी संभालना है। इस मजदार में फंसी हुई सरकारें जब पसीने से लथपथ थी, उसी समय बाला साहब जी ने खुद इसका हल निकालकर सरकारों को अस्वस्थ किया था। इस तरह की चेतना रखने वाला संगठन आज निचले पायदान पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जिस तरह से बाप दादाओं ने कमाई हुई पूंजी हर परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होती, या उस पूंजी के ऊपर अपनी जिंदगी बसर करना किसी के लिए मुमकिन नहीं है। जब तक उस पूंजी का निवेश कर अपनी पूंजी जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक उसका विस्तार होना और उसका विकास होना स्वाभाविक नहीं है। और आज जिस तरह से मदमस्त स्थितियों में जिस तरह की अपनी जीवन की वैभवशाली परंपराओं को जीने की कोशिश उनके द्वारा, उनके इन संगठन के आज के जो नव निर्माता है, जो ये आज करता धरता है, उन्होंने करने की कोशिश की, उसका क्या हश्र हुआ और उसको कैसे आज जमीन पर निचोड़ा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, उसकी विवेचना हो रही है। रुदाली बनकर तो बहुत से आज सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर रो रहे हैं, लेकिन इन रुदालियों के रोने के पीछे की वजह क्या है? ये रुदालियों की इतना रुदन का मूल स्वरूप क्या है? अगर इसको जानेंगे तो वास्तव में सही अर्थों में आज जिस तरह से पेड़ बढ़ता है, वैसे उसकी जड़ें भी उतनी मजबूत होना जरूरी है। इसी की संकल्पनाओं का मूल आधार है। आज वास्तव में अगर इस पे बात करने की कोशिश करेगी तो इसके कई एपिसोड होंगे, कई भूमिकाएं बनेगी, पर वास्तव में जो मूल स्वरूप था, जिसको विभाग प्रमुख और शाखा प्रमुख के नाम से संबोधा जाता था, जो ये संगठन की मूल शाखाएं थी, मूल धाराएं थी,
आज वो धरा गई कहाँ? आज लोग जनप्रतिनिधियों के और ऊपरी संगठनों के पदाधिकारियों के सिवा आज हाथ में क्या बचा है? क्या है जमीनी अस्तित्व और क्या है जमीन पर इसका असर? ये केवल शिवसेना की ही बात नहीं है। और आज भारत में फलने वाला फूलने वाला हर संगठन इसी दौर से गुजर रहा है। शायद आज शिवसेना की बारी है, कल तुम्हारी बारी है, क्योंकि वास्तव में ये जो बुनियाद जिसकी छूटी उसका पूरी तरह से पतन ये निश्चित है। आज तक जिस तरह से भूमिकाएं बनाई जाती है, उस भूमिकाओं को वहन करने वाला और उसकी भूमिकाओं को जड़ तक पहुंचाने वाला ही स्व घोषित कार्यकर्ता, स्वयं सिद्ध कार्यकर्ता आज जमीन पर कितना खड़ा हुआ है, वो हर एक संगठन ने अपने अपने द्वारा उसका आत्मविवेचन करना जरूरी है। पर आज जिस परिस्थिति को शिवसेना यूबीटी भोग रही है, जिस तरह से शिवसेना पर यह बड़ी विपदा आज पूरी तरह से इसकी पोल खोल रही है, ये पोल वास्तव में ये 6 सांसदों ने क्यों इनका साथ छोड़ा और इनको क्या व्यवस्था थी कि यह इनको साथ छोड़ना मजबूर होना पड़ा, इसका अगर कोई समाधान आपके पास है तो निश्चित स्वरूप से कमेंट के माध्यम से समझाइए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। नमस्कार।